नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। आज का जो योग है दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया योग है। वैसे तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ एक और योग। वीर्य का गाढ़ा करना। जिन दोस्तों की मणि पतली है, वीर्य पतला आता है या वीर्य में स्मेल आती है, उनका वीर्य गाढ़ा करने के लिए, और जिनकी वीर्य में स्मेल आती है उनके लिए भी, जिनके शुक्राणुओं की कमी है वो भी इसी योग से ठीक होंगे, जिनकी टाइमिंग ज़ीरो है या कम है वो भी इसी योग से ठीक होगी, जिनको धात पड़ती है, चिपचिपा पानी आता है, वो भी इसी योग से ठीक होगी, रात को सपन दोष हो जाता है वो भी इसी योग से ही ठीक होगी। ये योग बहुत ही बढ़िया योग है। इसमें जो एक ही दवाई है और सभी रोगों का इलाज है। इसमें किसी भी प्रकार खाने से कोई भी नुकसान नहीं है और कोई भी शरीर के अंदर रोग नहीं रहेगा। सेक्स के ऊपर सपन दोष हो, धात पड़ती हो, टाइमिंग की कमी हो, वीर्य पतला हो, वीर्य में स्मेल आती हो, शुक्राणुओं की कमी हो, इन सब का इलाज इसी से होने वाला है। और ये योग बहुत ही सस्ता और सरल और आसान है बनाने वाला। ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई बना ना पाए। तो इसमें क्या क्या सामान लेना है वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक है शीर्ष के बीज। ये शीर्ष के बीज हैं। भिंडी है, जो हम सब्जी बनाते हैं, जो घर में एक सब्जी बनाने के काम आती है, सूखी हुई भिंडी लेनी है। सालम पंजा और सालम मिश्री। ये सालम मिश्री है और ये सालम पंजा। सफ़ेद मूसली, किक्कर की गोंद, सतावर, शुद्ध क्रोंच के बीज और किक्कर की फली जो कि छाया में सुखाई हो और जिसमें दूध हो, बीज पका हुआ ना हो, जिसमें बीज कच्चा हो, वो फली लेनी है हमने। और लाजवंती, कुस्ता सदब, ये मोती सीप भी कहते हैं, सदब भी बोलते हैं इसको। तो इसका कुस्ता लेना है हमने, कुस्ता बनाना है, ये मुश्किल काम है। और चांदी कवर ये है। और कली भस्म, तो कली होती है उसकी भस्म, और कुस्ता सीप सदब का, जो मैं अभी बताया है, इन सब का योग है। और इन सब को कैसे बनाना है, इनकी मात्रा क्या है। इसमें आपने किक्कर की फली और भिंडी 100 ग्राम लेनी है। बाकी सारी चीज़ें 50 ग्राम हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे बनाते हैं हम, किस प्रकार बनाना है। तो ये हमने अब सारी जितनी भी औषधियाँ थी, ये सारी हमने बारीक पीस ली हैं। इनको पीस करके अलग अलग हमने ढेरी लगा रखी है। तो अब क्या करना है, इनको पीसने के बाद फिर हमने इन सब को अच्छे से एक जान करके मिलाना है। ठीक है दोस्तों, हो सके तो जितना ज़्यादा बढ़िया मिला लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सारी की सारी चीज़ें इसमें एक साथ मिलानी है। और ये कुस्ता सदब और कली भस्म, दोनों ये भी साथ में ही मिलानी है।
इसको अच्छे से पहले मोटा मोटा ऐसे चमचे से मिला लें किसी की सहायता से। उसके बाद इसको ग्राइंडर में डाल करके एक जकजान करना है। इसको ग्राइंडर में डाल करके जकजान कर देनी है। जितना भी है ये सारा कण, एक एक कण कण इसका एक दूसरे में मिक्स हो जाना चाहिए। ये धात, सपन दोष, शीघ्र पतन, सब बीमारियों का इलाज एक ही दवाई है। ये वीर्य को इतना गाढ़ा कर देगी, मक्खन जैसी, मक्खन के समान गाढ़ा कर देगी। अब इसको एक बार ग्राइंडर में डाल करके दोबारा इसको मिक्स करते हैं। इसको सारे को एक बार दोबारा थोड़ा थोड़ा करके हाथ से मिलाने के बाद ग्राइंडर में डाल लेते हैं और दोबारा से इसको सारे को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद सारी चीज़ें मिलानी हैं हमने। तो दोस्तों ये अच्छी तरह उसको मिलाने के बाद उसके बाद हमने ये चांदी के वर्क डाले हैं। इसमें चांदी के वर्क, कैश कंपनी के, ये चांदी वर्क डालने हैं। और चांदी वर्क डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिला देना है। हवा तेज़ चल रही है तो उड़ ना जाए। इसको ऐसी जगह मिलाना जहाँ पर हवा ज़्यादा तेज़ ना हो। एक बार इनको ऐसे मिलाने के बाद फिर दोबारा वो डाल लो और फिर इनको मिलाओ। ये चांदी के वर्क आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार है। वैसे ये चांदी वर्क धात, सपन दोष और वीर्य को गाढ़ा करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऐसे ही इसमें थोड़ा मिलाने के बाद दोबारा फिर वो डाल करके फिर ग्राइंडर में मिक्स करना है इनको। तो दोस्तों इसकी खुराक केवल ये आधा चम्मच है। ये आधा चम्मच दूध और पानी के साथ लेनी है। एक ही दवाई अपनी 5-6 बीमारियों का इलाज है। इससे सपन दोष, जिन दोस्तों को रात को सपन दोष हो जाता है, रात को सोते टाइम जिनका सपन दोष हो जाता है, सपन देखते हैं और सपने में सेक्स करते हैं और उनका रील में वीर्यपातन हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। जिनको धात पड़ती है, आगे लिंग से चिपचिपा पानी निकलता रहता है, जब वो कोई सेक्सी वीडियो देखते हैं या कोई सेक्स करने जाते हैं तो उस वक्त उनके लिंग के आगे से एक चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ निकलता है, उसे धात पड़ना कहते हैं। इसकी 3 स्टेज होती हैं। एक तो यही जब सेक्स करने जाते तब निकलता है, और दूसरा जब वो बाथरूम करने जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं तब भी निकलता है, और तीसरी स्टेज होती है जब वह नॉर्मल कहीं भी चल फिर रहे हैं या बैठे हैं या सोए हुए हैं और उनकी चिपचिपा पानी रेगुलर निकलता ही रहता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयानक बीमारी की स्टेज है। इससे शरीर दुबला पतला हो जाता है, पेट के रोग लग जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वज़न घटने लग जाता है, दिमाग में डिप्रेशन रहने लग जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, टाइमिंग जीरो हो जाती है, कम नहीं जीरो ही हो जाती है। तो सपन दोष एक अलग है और जो धात पड़ना वो अलग है। धात पड़ना सबसे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक काम है। जिनका वीर्य पतला हो चुका है,
ज़्यादा हस्त मिथुन करने से या ज़्यादा सेक्स करने से या शारीरिक कमजोरी की वजह से उनके अंदर वीर्य पतला हो चुका है या वीर्य में स्मेल आती हैं, वो भी इसी से ठीक होने वाला है। उनका वीर्य गाढ़ा मक्खन जैसा हो जाएगा। शुक्राणुओं की जिनकी कमी है संतान प्राप्ति के लिए, शुक्राणुओं की कमी जितनी है वो भी इसी से पूरी होने वाली है। पेशाब में जलन, रुकावट, लग के आना, जिगर मसाने में गर्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको खाने से वो भी फ़ायदा में आ जाएगा। जिनकी टाइमिंग ज़ीरो हो चुकी है, अगर उनकी टाइमिंग हस्तमिथुन से है या शीघ्र पतन होता है, ये धात पड़ने की वजह से है या जिगर मसाने की गर्मी की वजह है, किसी भी प्रकार से है, वो सभी हर एक तरह से इसको खाने से ठीक हो जाएगी। तो इसकी खाने की खुराक केवल आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, पौना या आधा चम्मच ले सकते हैं डेली, पानी या दूध के साथ। जिनको धात पड़ती है वो पानी के साथ, और जिनको धात नहीं पड़ती है वह दूध के साथ इसको लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो दोस्तों, ये इस प्रकार प्रैक्टिकल बना के मैंने आपको दिखाई है धात के ऊपर, और वीर्य को गाढ़ा करने का जो ये अपना धातु पौष्टिक चूर्ण है, ये सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला है। जो भी इसे बनाएगा, बनाने में आसानी और बनता भी सस्ता है। तो जो भी इसे बनाना चाहता है मेरा भाई वो बना ले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।